अब्दुल्ला गुल साहब, सर हमने अब देखा कि ट्रंप साहब के साथ अब नेटो भी किसी हद तक जुड़ा हुआ नजर आता है, गो कि उसको भी वार्निंग दी गई ईरान की जानिब से। सर मामलात आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त भी जो अब एक दोबारा से इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान पर कि उसने फिर जिस तरह से जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वार्निंग दी जाती तो मामलात को यहीं पे रोका जा सकता था, रेस्ट्रेंट शो की जा सकती थी। तो सर क्या समझते हैं असल इस वक्त की प्रॉब्लम का कसूरवार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़े दोनों मुअज़्ज़ज़ शुरका ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन इसके अंदर आपको याद होगा कि मई के अंदर ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया था अमेरिका ने। उसके लिए 15 और साथ ही 100 लड़ाका तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स उनको लाया गया था, और वो इस मकसद के लिए कि ओमान के पास करके मुझे लगता है कि शायद अब्दुल्ला साहब की शायद प्रॉब्लम है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन है। सर दोबारा से आपके साथ राब्ता करते हैं ताकि फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकें। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, क्या फ्यूचर देखते हैं कि ये जिस तरह से यकीनी तौर पर हमले तो बड़े किए गए अमेरिका की जानिब से और अब रिटेलिएट भी किया जा रहा है, जवाब भी दिया जा रहा है ईरान की जानिब से, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ी जंग में चीज़ें जा सकती हैं कि यहाँ पर ही सारे मामला एक दफ़ा फिर से जिस तरह से पाकिस्तान बीच में पड़ा, बाकी ममालिक पढ़ते हैं, तो फिर इस चीज़ को यहीं पर रोक लिया जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर तो दोनों मुल्कों की कैपेसिटी नहीं, अमेरिका की जरूर कैपेसिटी है, लेकिन 40 दिन और भी खुदा ना खास्ता जंग हो गई तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा जो पहले 40 दिन में हासिल नहीं कर पाया, तो कोई और ऐसी चीज रह नहीं गई। ईरान की, जैसे ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री है, साइट्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी भी थ्रेशोल्ड है, उनकी भी सर्वाइव जरूर उन्होंने किया है, न्यू फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मोज के भी मिली है, लेकिन बहुत थिन लाइन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त हमने देखा कि अमेरिका की ज़हन में रखिएगा तकरीबन 50,000 फौजी इस एरिया में मौजूद हैं। अगर आप सर्वे करें ग्लोबल तो 192 मुल्क तकरीबन दुनिया में जो है, तकरीबन 140 ममालिक 192 में से ऐसे हैं जिनकी फौज की तादाद 50,000 से नीचे है, जिसका मतलब है इमेजिन करें कितना बड़ा फ्लीट इस अराउंड ईरान मौजूद है। नंबर 1। 2 दिन पहले मैं कोई सैटेलाइट पिक्चर्स देख रहा था, ओपन सोर्स है, कोई कॉन्फिडेंशियल सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं थी। तकरीबन अमेरिका ने तकरीबन 20 एयरक्राफ्ट टू एयर रिफ्यूलर जो है वो इस एरिया में डिप्लॉय किए हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलर खुद तो जंग नहीं लड़ते, वो तो लड़वाते हैं, बुनियादी तौर पर फाइटर जहाजों को रिफ्यूल करना होता है उन्होंने। तो ये पोस्चरिंग भी हो रही है किसी स्टेज पे ईरान को बड़ी थिन लाइन है, चैलेंजिंग सिचुएशन में क्रॉस ओवर नहीं, स्पिल ओवर नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, इजराइल का बुनियादी तौर पर अब जैसे मैंने अर्ज किया कि उसकी सर्वाइवल की जंग है नेतन्याहू की। ऑलरेडी ज़ायनिस्ट लॉबी और उनका मीडिया बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बोल रहा है और कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग टेबल पर भी हार दी है, जंग में भी हार दी है और आने वाले एग्रीमेंट में भी शायद हार देंगे। तो ये जो रेटिंग है और जो अप्रूवल रेटिंग है उनकी अपनी भी गिरी हुई है, इलेक्शन भी आ रहा है, तो आई थिंक बहुत थिन लाइन है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मिलिट्री माइट के मौजूदगी में इस हद तक ट्रिगर ऑफ या इंसाइट नहीं करना चाहिए कि ये ऑल आउट जंग में चली जाए, चाहे फायदा हो या, क्योंकि उनकी माइट है, उनकी ईगो है। आपने पिछली जंग में भी देखा कि मिलिट्री, लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, नो, उन्होंने एरोगेंस में अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि हम जिस तरह वेनेजुएला हमने 6 घंटे में किया है, हम 6 दिनों में ईरान का भी कर देंगे जाके हिसाब किताब। तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये डिल्यूजनल विक्ट्री या डिल्यूजनल एस्केलेशन जो होती है ये आपको डिसीव करती है। आप समझते हैं जितनी सस्ती, जितनी शॉर्ट, जितनी इकोनॉमिकल और जितनी बगैर किसी ह्यूमन लॉस के वो ऑपरेशन वेनेजुएला में कर दिया है, इससे जरा सा प्लस मैंने ईरान में कर देना है। तो वो एक अपने आप को डिसीव करते हैं और एडिक्टिव होती है ये, तो ये इससे बचना चाहिए था उनको, लेकिन अब कर चुके हैं। तो आखिरी जुमला मेरा यही है कि चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब प्रेशर सस्टेन करें, लेकिन ईरान को भी केयरफुल होने की जरूरत है कि पुश ना करे अमेरिका को टू अ थ्रेशोल्ड और टेक होम अपने लिए वही रखे जो ऑलरेडी हासिल कर चुका है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब से राब्ता एक दफा फिर से बहाल किया हमने। अजी अब्दुल्ला साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया, वो कोई टेक्निकल मसला आ गया था। एनी हाउ,
देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सऊदी अरब ने फिर G7 में जाने से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि अमेरिका को वो ऑपरेशन फ्रीडम खत्म करना पड़ा। और आपको ऐसा याद होगा कि जो MOU के अंदर नुकात थे, उसके अंदर एक बात बड़ी वजाहत से की गई थी कि ईरान के मुख्तस शुदा रास्तों से ही ऑयल टैंकर गुजरेंगे और उनके ऊपर टोल या फी कोई नहीं ली जाएगी। ऐसा ही होता रहा, मामला चलता रहा। लेकिन जब दूसरा ओमान का रास्ता दोबारा इख्तियार करने की कोशिश की और फिर कतर का जहाज जब वहां से गुजरा तो प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके ऊपर कहा गया कि जी ये तो देखिए ना वायलेशन थी कि जो मुख्तस शुदा रास्ते थे उससे नहीं गुजर रहा था, क्योंकि लैंड माइन जो सी माइंस हैं वो भी बिछाई हुई थी। और उसके ऊपर अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम जो है वो 3 गुना बढ़ा देंगे उस ऑपरेशन को और वो फिर क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में कहीं नहीं आया कि इस किस्म का कोई ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके अंदर सी माइंस को क्लियर करना था अमेरिकन नेवी की जानिब से। हाउएवर, जब ये होता है तो कतर एहतजाज करता है। जब कतर एहतजाज करता है तो ईरान ये कह के मुस्तरद कर देता है कि आपका ये एहतजाज इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने तयशुदा रूट्स को आपने वायलेट किया और आपने वो जो दूसरा मुतबादल रास्ता है इख्तियार किया, जिससे एक उबाम पैदा हुआ। अमेरिका क्या चाहता है, इस गोमागों की सूरत हाल को, इस कंफ्यूजन के स्टेट को बरकरार रखे और कहीं ये ना बताए दुनिया को या अपनी आवाम को कि जनाब ठीक है नवंबर तक जी ये जंग जारी है, ये तो अभी तक क्लोज नहीं हुआ चैप्टर, ना अमेरिका हारा है ना जीता है। तो ये तमाम चीजें जो नजर आ रही हैं, इससे ये वजाहत से आता है कि अमेरिका धोखा दे रहा है। अमेरिका जो है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका, जिस तरह हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने कहा कि मेरे ख्याल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। ईरान मस्ट स्टॉप नाउ, क्योंकि ये कभी कभी चीजें जो हैं वो भारी पड़ जाती हैं। रोजाना सालिश नहीं आते और कतर जैसे मुमालिक जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के, देखें ना सैबोटाज अमेरिका ने भी किया पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को इजराइल के कहने के ऊपर। इजराइल जो है वो जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है सिंतास मुआहदे के हवाले से कि भारत की खिलाफ वर्जियां जारी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त अपने अरूज पर है। लेकिन पाकिस्तान की ये कमिटमेंट कि एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर मारा जाएगा, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।